हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। कम्युनिटी में लेवल ऑफ प्रिवेंशन का क्या महत्व है वो हम आज आपको पढ़ाएंगे, और रोल ऑफ द नर्स, और प्रिवेंशन में रोल नर्स के क्या रोल है वो हम इस टॉपिक में पढ़ाएंगे। जेएनएम सेकेंडरी स्टूडेंट के लिए साइकेट्रिक सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। लेवल ऑफ प्रिवेंशन एंड रोल ऑफ अ नर्स। लेवल ऑफ प्रिवेंशन एंड रोल ऑफ द नर्स। तो 3 लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, सबको पता है कि 3 लेवल्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों प्राइमरी प्रिवेंशन से। प्रिवेंशन मतलब बचाव, प्राइमरी मतलब पहला। सर्विस एम एट रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर विद इन द पॉपुलेशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है, सर्विसेज एम, जो सर्विसेज होती हैं उनका मेन एम क्या होता है, एट रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। उनका ये एम होता है कि वो रिड्यूस करें इंसिडेंस को, मेंटल डिसऑर्डर, जो भी मेंटल डिसऑर्डर हो रहे हैं उनकी इंसिडेंस को क्या करें, कम करें, विद इन द पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन में जो जनसंख्या है वहाँ से उन लोगों का क्या मेन होता है, सर्विसेज का मेन एम होता है कि वो उस पॉपुलेशन से क्या करें, उस जनसंख्या से क्या कर सकें, मेंटल डिसऑर्डर की इंसिडेंस को, या फिर इंसिडेंस मतलब जो फैल रहा है उसको क्या कर सके, कम कर सके। प्राइमरी प्रिवेंशन टारगेट्स बोथ इंडिविजुअल एंड द एनवायरनमेंट। जो प्राइमरी प्रिवेंशन का जो टारगेट होता है वो दोनों तरीके से होता है, इंडिविजुअल्स पे भी होता है, मतलब लोगों पे भी होता है, एंड द एनवायरनमेंट, और मतलब हमारे वातावरण पर भी होता है। असिस्टिंग द इंडिविजुअल्स टू इंक्रीज द एबिलिटी टू कोप इफेक्टिवली विद स्ट्रेस। इसमें क्या करते हैं, जो प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है, जो लोग होते हैं उनको क्या किया जाता है, असिस्ट किया जाता है ताकि उनके अंदर एबिलिटी को इंक्रीज कर सके। किस लिए, कोप अप इफेक्टिवली विद स्ट्रेस। अगर उनको कोई स्ट्रेस वगैरह हो रहा है तो उससे वो लोग आसानी से कोप अप मतलब बाहर निकल सके, जो भी स्ट्रेस वगैरह है वो उन पे इफेक्ट ना डाल सके। तो इसमें रोल ऑफ नर्स का क्या रोल होता है, नंबर 1, टीचिंग पेरेंटिंग स्किल्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू प्रोस्पेक्टिव न्यू पैटर्न्स। इसमें क्या होती है, जो रोल ऑफ जो नर्स होती है वो क्या करती है, टीच करती है पेरेंट को इसकी पेरेंटिंग स्किल को, जो भी पेरेंट के अंदर एक क्षमता होनी चाहिए जिस चीज़ की, उसकी उसको टीच करती बताती है। एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बताती है कैसे क्या होता है, चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है। टू प्रोस्पेक्टिव न्यू पैटर्न्स, उन लोगों को ये बताती है जो न्यू पेरेंट्स होते हैं, जो नए नए पेरेंट्स होते हैं ना, जो मतलब पहली बार मम्मी पापा बने होते हैं, उनको बताते हैं, मतलब टीच करती है कि पेरेंटिंग स्किल क्या होता है, कैसे जो भी पेरेंट्स होते हैं उनको मतलब क्षमता रखनी होती है, कैसे उनको अपने आप को मतलब हर चीज़ को लेके उनको अपने आप को बांध के रखना होता है, और कैसे कैसे चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है, ये क्या करती है, न्यू पेरेंट्स को ये सारी चीज़ जो है वो नर्स बताती है। सेकेंड पॉइंट है टीचिंग फिजिकल एंड साइको सोशल इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल ड्रग्स ऑफ एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट। वो बताती है कि फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, वो बताती है कि अल्कोहल ड्रग्स का क्या इफेक्ट पड़ सकता है, फिजिकली और साइको सोशली क्या इफेक्ट पड़ सकता है, किस पे, एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट, जो स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं उन पे। अभी क्या होता है कि घर पे अगर कोई भी पेरेंट्स ड्रग्स वगैरह अल्कोहल वगैरह ले रहे हैं तो उनके बच्चे भी सेम वैसे ही करने लगते हैं। तो वो बताती है कि फिजिकली शारीरिक रूप से और मानसिक और सामाजिक रूप से क्या इफेक्ट पड़ सकता है अगर अल्कोहल ड्रग्स लेने पर, और तुम्हारे बच्चों पे, स्कूल के जो स्टूडेंट उन पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है उसके बारे में टीच करती है। नेक्स्ट है टीचिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेंटल हेल्थ टू वेरियस ग्रुप्स विद इन द कम्युनिटी। वो क्या करती है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लेती है टीच करने के लिए ऑफ मेंटल हेल्थ के, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट को टीच करती है टू वेरियस ग्रुप विद इन द कम्युनिटी। बहुत सारे ग्रुप में, कम्युनिटी में जाके, समुदाय में जाके बहुत सारे ग्रुप में वो क्या करती है, मेंटल हेल्थ के कॉन्सेप्ट्स को क्या करती है, टीच करती है। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग एजुकेशन सपोर्ट टू होमलेस इंडिविजुअल्स। वो उनको एजुकेशन प्रोवाइड करती है और सपोर्ट देती है जो होमलेस इंडिविजुअल्स होते हैं, जिनके पास घर नहीं होता है, उन लोगों को। नेक्स्ट है एंटीनेटल केयर टू द मदर एंड एजुकेटिंग हर रिगार्डिंग द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ इरेडिएशन सर्टेन ड्रग्स एंड प्रीमेच्योरिटी। जो एंटीनेटल मदर होती है उनको भी वो केयर कैसे करना है वो बताती है। एंटीनेटल मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको, एंड एजुकेटिंग हर रिगार्डिंग, उनको एजुकेट करती है रिगार्डिंग एडवर्स इफेक्ट, जो भी इफेक्ट पड़ सकते हैं, जैसे रेडिएशन का क्या इफेक्ट पड़ सकता है, सर्टेन ड्रग्स का क्या इफेक्ट पड़ सकता है, एंड प्रीमेच्योरिटी के बारे में बताती है कि अगर आप ऐसे करोगे तो जो आपका बेबी होगा वो प्रीमेच्योर बेबी पैदा होगा, मतलब समय से पहले ही वो क्या हो सकता है, डिलीवर्ड हो सकता है, ऐसा बताएंगी, मतलब टीच करेंगी।
नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग डाइटरी करेक्शन टू दोज इन्फेंट सफरिंग फ्रॉम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। जो बच्चे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो उनके लिए वो डाइटरी पैटर्न्स के बारे, जो इन्फेंट्स हैं जो सफ़र कर रहे हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से, तो उनको डाइटरी पैटर्न्स भी बताएगी कि कैसे होता है, कैसे डाइट को करेक्ट कर सकते हैं, और उनको उसके बारे में बताएगी। नेक्स्ट है करेक्शन ऑफ एंडोक्रेनियल डिसऑर्डर्स, करेक्शन ऑफ एंडोक्रिनियल डिसऑर्डर्स। और अगर किसी भी इन्फेंट्स वगैरह को या बच्चों को एंडोक्रिनियल डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं तो उनको करेक्शन करने की बताती है, मतलब जिनमें हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है उन वाले बच्चों को। नेक्स्ट टू प्रोवाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द मेंटली एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन लाइक ब्लाइंड, डेफ एंड म्यूट। वो क्या करती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम को प्रोवाइड कराती है उनको मेंटली एंड फिजिकली, जो भी मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से क्या होते हैं, हैंडीकैप्ड होते हैं, मतलब विकलांग होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन होते हैं, मतलब जो मेंटली और फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन होते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बताती है, जैसे कि ब्लाइंड जो अंधे होते हैं, डेफ जो सुन नहीं पाते हैं, म्यूट जो बिल्कुल बोलते वगैरह नहीं है उनके लिए। उसके बाद नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन लाइक डिस्टर्बेंस एक्सेट्रा। आइडेंटिफाई करती है प्रॉब्लम्स को, उनके प्रॉब्लम्स को, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं उनको, जैसे कि डिस्टर्बेंस एक्सेट्रा, जैसे कि जो डिस्टर्बेंस वगैरह होते हैं ना, कि उनको किसी चीज़ को लेके डिस्टर्बेंस वगैरह होती है उनको। उसके बाद नेक्स्ट है इंश्योरिंग हारमोनियस रिलेशनशिप अमंग द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। और वो इंश्योर करती बताती है अगर किसी के घर पे हारमोनियस रिलेशनशिप होता है, मतलब उनके रिलेशनशिप में कोई इफेक्ट होता है कुछ भी, तो अमंग द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं उनको अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए भी वो इंश्योर करती है, मतलब इनकरेज करती है। तो बच्चों ये था प्राइमरी प्रिवेंशन, और प्राइमरी प्रिवेंशन में रोल का क्या, नर्स का क्या रोल होता है वो था। तो उसके बाद नेक्स्ट है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी मतलब दूसरा, प्रिवेंशन मतलब बचाव, कैसे दूसरे तरीके से कैसे बचाव कर सकते हैं। सर्विसेज, सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब होता है, हम लोग ने प्राइमरी प्रिवेंशन में पढ़ा था कि हम लोग इंसिडेंट्स को कम करते हैं, जो चीज़ बढ़ रहा है उसको कम करते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या करते हैं, सर्विसेज एम्ड एट रिड्यूसिंग द प्रिवेलेंस ऑफ साइकेट्रिक इलनेस। इसमें क्या होता है, उसमें इंसिडेंट्स को, मेंटल डिसऑर्डर के जो इंसिडेंट्स होते हैं उनको कम करने की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या है, उनको रिड्यूस करने की बात हो रही, उनको रिड्यूस करने के बाद प्रिवेलेंस ऑफ साइकेट्रिक, जिनको ऑलरेडी प्रिवेलेंस मतलब डिसीज हो चुकी है, उन लोगों के इलनेस को बाय समथिंग द कोर्स और ड्यूरेशन ऑफ द इलनेस, मतलब शॉर्टनिंग द कोर्स और ड्यूरेशन ऑफ द इलनेस। मतलब प्राइमरी प्रिवेंशन में ये चांसेस, मतलब इंसिडेंस था कि इतने डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी प्रिवेंशन में वो डिसऑर्डर्स हो चुके हैं, तो उनको कैसे सॉर्ट किया, उस इलनेस को कैसे कम किया जा सकता है, उनके कोर्स को और ड्यूरेशन को कैसे कम किया जा सकता है उस बीमारी को, वो सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट है नर्स का रोल ऑफ नर्स क्या होता है। सबसे पहले फोकसेस ऑन रिकॉग्निशन ऑफ सिम्टम्स एंड प्रोविजन ऑफ अ रेफरल फॉर द ट्रीटमेंट। इसमें सबसे पहले जो नर्स होती है वो फोकस करती है और रिकॉग्नाइज करती है सिम्टम्स को, जो भी लक्षण होते हैं उनको, एंड प्रोविजन देखती है, उसके बाद और रेफरल फॉर द ट्रीटमेंट। और उनको क्या करती है, सेकेंडरी प्रिवेंशन में जो नर्स होती है उनको रेफर कर देती है, रेफरल भेजती है, या तो दूसरे डॉक्टर्स के पास भेजती है जो बीमारी है उसके अकॉर्डिंग, या फिर उन्हें दूसरे हॉस्पिटल्स में, अगर पीएससी में है तो सीएससी में भेज दिया, सीएससी से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया, किसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल असेसमेंट ऑफ हाई रिस्क फॉर इलनेस ड्यूरिंग होम विजिट। जैसे कि क्या हुआ, जो एक नर्स हुई उसने असेस किया हाई रिस्क, मतलब हाई रिस्क उन्होंने देखा किसी भी चीज़ का, उन्होंने हाई रिस्क देखा, जैसे कि उन्होंने देखा कि एक एरिया में वो गई, वहाँ पे उन्होंने देखा बहुत सारे डिप्रेशन के पेशेंट हैं। इलनेस ड्यूरिंग होम विजिट उन्होंने कब देखा, जब वो होम विजिट में गई थी, तो उसके लिए वो असेसमेंट करती हैं तो उस होम विजिट में वो क्या करेंगे, एट डे केयर, तो उनको दिन में केयर प्रोवाइड कराएंगे इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। उसके बाद कहेंगे उन्हें सीएससी में रिफर कर देंगे कि आप, वो होम विजिट में उन्होंने देखा कि उनको ये भी प्रॉब्लम्स है, एट डे का इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो जैसे कि वो नर्स है जो होम विजिट करने गई थी, तब उन्होंने देखा हाई रिस्क में देखे बहुत सारी इलनेस है, तो वो क्या करेगी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में क्या कर देगी, रिफर कर देगी, किसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट है
प्रोविजन ऑफ केयर फॉर इंडिविजुअल्स इन होम इलनेस सिम्टम्स हैव बीन असेस्ड। उसके बाद क्या करेगी, प्रोविजन मतलब केयर प्रोवाइड करेगी इंडिविजुअल को, होम इलनेस जिसको इलनेस है, सिम्टम्स हैव बीन असेस्ड और सिम्टम्स वगैरह क्या करेगी, असेस करेगी। फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल्स और ग्रुप काउंसलिंग क्या करेगी, या तो अकेले या फिर ग्रुप में क्या करेगी, उन लोगों को क्या करेगी, काउंसलिंग देगी। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेटिंग सपोर्ट ड्यूरिंग स्ट्रेस, मेडिकेशन के रिगार्डिंग इन्हें काउंसलिंग देगी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है उसके अकॉर्डिंग, और एजुकेट करेगी, सपोर्ट ड्यूरिंग स्ट्रेस के टाइम पे क्या करेगी, सपोर्ट करेगी और उनको एजुकेट करेगी। नेक्स्ट है रिफरल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल होम इलनेस सिम्टम्स हैव बीन असेस्ड। उसके बाद क्या करेगी, रिफर कर देगी ट्रीटमेंट के लिए उन इंडिविजुअल को जिनको क्या है ऑलरेडी इलनेस है, उनके सिम्टम्स वगैरह असेस करके उन्हें क्या करेगी, रिफर कर देगी ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट अर्ली डायग्नोसिस एंड केस फाइंडिंग। उसके बाद वो क्या करेगी, मतलब डायग्नोस पता करेगी कि इसको क्या बीमारी है और केस फाइंडिंग कर देगी कि हाँ इसको ये दिक्कत है। फॉर एग्जांपल कि उसने सिम्टम्स देखे कि पेशेंट डिप्रेशन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। डिप्रेशन में क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो चुपचाप बैठा रहता है। तो अभी नर्स ने होम विजिट किया, उन्होंने देखा जो पेशेंट वो चुपचाप बैठा है, किसी से बात नहीं करता है, अलोन रहता है बिल्कुल, तो उन्होंने क्या किया, डायग्नोस कर लिया कि इसको डिप्रेशन में है और इसके क्या हो गया, केस फाइंडिंग हो गया, मतलब केस पता चल गया। नेक्स्ट अर्ली रिफर। उसके बाद जब उन्हें डायग्नोसिस पता चल गया, केस पता चल गया, तो उसे रिफर कर देगी CSC PSC या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जहां उसको भेजना होगा। स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स, और उसके बाद वो प्रोग्राम्स वगैरह के बारे में भी बताएगी। नेक्स्ट मेंटल हेल्थ एजुकेशन, और जो पेशेंट बीमार है उसको क्या करेगी, मानसिक स्वास्थ्य से लेकर उसको क्या करेगी, एजुकेट करेगी। एजुकेट का मतलब क्या है, उसको बताएगी। उसके बाद नेक्स्ट है टर्सरी प्रिवेंशन। टर्सरी मतलब तृतीय बचाव कैसे करते हैं। सर्विसेज एम्ड एट रिड्यूसिंग द रेसिडुअल डिफेक्ट्स दैट आर एसोसिएटेड विद द सीवियर और क्रॉनिक मेंटल इलनेस। इसमें क्या होता है, जो सर्विसेज का मेन एम क्या होता है, वो रिड्यूस करती है रेसिडुअल डिफेक्ट्स, जो भी डिफेक्ट्स हो चुके होते हैं उनको रिड्यूस करने का काम करती है। दैट आर एसोसिएटेड मतलब इसमें क्या होता है, सीवियर, इसमें क्या होता है, जो भी प्रॉब्लम होती है वो सीवियर हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा जो सीवियर और क्रॉनिक मेंटल इलनेस होती है उनको रिड्यूस करने का काम करती है। इसमें नर्स का रोल क्या होता है, प्रिवेंटिंग द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द इलनेस। इसमें क्या होती है, टर्सरी प्रिवेंशन में पेशेंट को पहले क्या था, पता चल गया हाँ ये है, उसके बाद नेक्स्ट में सेकेंडरी में क्या हुआ, हमको केस फाइंडिंग हो, ये दिक्कत है, और टर्सरी प्रिवेंशन हमें क्या करना है, उसको रिड्यूस करना है, उसको ट्रीटमेंट देना है। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग पेशेंट को ट्रीटमेंट देंगे। प्रिवेंटिंग द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द इलनेस, जो भी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हो रहे होंगे उनको क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी। नेक्स्ट कंसिडरेशन ऑफ द रिहेबिलिटेशन प्रोसेस एट द टाइम ऑफ द इनिशियल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग। उसके बाद क्या करें, रिहेबिलिटेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा एंड एट द टाइम ऑफ इनिशियल डायग्नोसिस, जैसे डायग्नोस हो जाएगा तुरंत रिहेबिलिटेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग, और ट्रीटमेंट देने के लिए प्लानिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है टर्सरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट टीचिंग द क्लाइंट डेली लिविंग स्किल्स, और इसमें क्या करती है, जो नर्स होती है वो क्लाइंट को टीच करती है कि उसे अपने डेली लाइफ की स्किल्स में कैसे रहना है। उसके बाद नेक्स्ट है मेकिंग रिफरल और सपोर्ट सर्विसेज व्हेन रिक्वायर्ड, उसको रिफरल्स सपोर्ट्स देगी और सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कराएगी अगर उसको ज़रूरत है तो। नेक्स्ट है इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन, जो इन पेशेंट होंगे उनको क्या करेगी, हॉस्पिटलाइज कर देगी, मतलब रख लेगी कि हाँ आपको इतने दिन हॉस्पिटल में रहना है, ऐसा करके। फिर डे और पार्शियल हॉस्पिटलाइजेशन, वो डे भी कर सकती है और पार्शियल कुछ टाइम के लिए भी हॉस्पिटलाइज कर सकती है। नेक्स्ट कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर, मतलब कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर में क्या करती है, वो हॉस्पिटलाइज करती है। तो बच्चों ये थे आज के प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्सरी प्रिवेंशन। आपने इसमें पढ़ा कि प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी में इंसिडेंस को रिड्यूस करते हैं मेंटल इलनेस के जो होते हैं। सेकेंडरी में क्या था कि इसमें सिम्टम्स वगैरह हो जाते हैं, पता हो जाते हैं, तो उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। और टर्सरी में क्या करते हैं, जो डिसीज़ होती है उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। तो ये बच्चों ये था आज का टॉपिक। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कंसर्न कर सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।